Assalamu alaikum dear students, my name is Zuhaib Dost. Today we will start our exercise 1.23. इस एक्सरसाइज में वो क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है असलम एंड अकरम इन्वेस्ट 27,000 एंड 30,000 इन बिज़नेस। उन्होंने 27,000 और 30,000 एक बिज़नेस में लगाए हैं। द प्रॉफिट इज़ 66,500 66,500। फाइंड प्रॉफिट ऑफ ईच। वो कह रहा है हर एक की प्रॉफिट फाइंड करेंगे। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने अकरम और असलम की इन्वेस्ट को दादा लिख लेना है, असलम और फिर उसके बाद कौन सा है, अकरम। उनके दरमियान रेशो लगानी है। इसकी 27,000 है असलम की और अकरम की 30,000 है। ये 3 सिफर से 3 सिफर कट गए, 9 3 27, 10 3 30। अब ये मज़ीद काट नहीं सकते, तो उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, सम ऑफ रेशोज़। जो ये आपको रेशोज़ दी गई हैं इनको जमा कर लेना है। 9 जमा 10 19 आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास ये है। तो प्रॉफिट ऑफ असलम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ ए फॉर असलम। सबसे पहले देखें असलम की रेशो में कौन सा, असलम का रेशो में 9 आता है, तो हम 9 को ऊपर लिखेंगे और नीचे जो रेशोज़ का सामने वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट के साथ। किसी भी आदमी का प्रॉफिट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जो रेशो में उसका डिजिट आ रहा है वो लिखेंगे ऊपर। रेशो में इसका 9% है तो ये 9 ऊपर आ जाएगा, और जो दोनों के रेशोज़ का सामने वो नीचे आएगा और प्रॉफिट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको इसके साथ काटेंगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31,500। नेक्स्ट अब हम किसका, अकरम का प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब अकरम का 10 है तो, और सम ऑफ रेशोज 19, उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 66,500। अब इसको इसके साथ काटेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके हमारे पास आंसर आएगा 35,000 रुपये। इसका प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो 35,000 होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिमांड कर रहा है, आमना एंड मरियम स्टार्ट बिजनेस। उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया 30,000 और 40,000 के साथ। दे आंड उन्होंने 84 रुपये कमाया। फाइंड शेयर ऑफ ईच। सेम पहले क्वेश्चन की कॉपी है। आमना और मरियम की रेशो फाइंड करेंगे। 3 सिफर इसके 3, 4 इसके 4 कट गए, पीछे हमारा 3 4 बचा। अब रेशो का सम करेंगे उसी तरह। उसके बाद टोटल प्रॉफिट। अब आमना का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए उसका 3 पार्ट है तो वहाँ 3 लगेगा, 3 बटा, और टोटल जो सम आया रेशोज़ को नीचे आएगा और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे ये, और इसको उसी तरह करेंगे तो आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिमांड करता है, 2 पार्टनर इन्वेस्ट 4,000 एंड 3,000 4,000 एंड 3,000 फर्स्ट फॉर 9 मंथ्स। एक ने 9 महीनों के लिए और दूसरे ने 7 महीनों के लिए किया। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 11,590 बिटवीन पार्टनर्स। अब ये प्रॉफिट में तकसीम करना है। सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट पार्टनर है उसने कितने दिन के लिए किया और उसका कितना बनता है, दूसरे ने कितने दिन के लिए किया उसका कितना टोटल बनता है। फर्स्ट पार्टनर टोटल अमाउंट, फर्स्ट पार्टनर टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लें, टोटल इन्वेस्ट। पहले पार्टनर की टोटल इन्वेस्ट जो है वो 9 ज़रब 14 36,000 है। अब ये 9 को 4 से ज़रब क्यों दिया है, उसने इन्वेस्ट किया 4,000 लेकिन कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, तो हमने उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 महीनों में उसने 36,000 रुपये लगाया है। सेकंड पार्टनर इन्वेस्ट क्या है, सेकंड पार्टनर की इन्वेस्ट आएगी हमारे पास 7 महीनों के लिए, उसने 3,000 किया है। 7 ज़रब 3 21,000 आ जाएगी उसकी इन्वेस्ट। अब ये प्रॉफिट है, दोनों में तकसीम करना है।
फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर की रेशो फाइंड कर लेंगे। 36,000 और 21,000, ये 3 सिफर से 3 सिफर गए, 3 एकम 3 3 2 6 7 3 21, ये हमारे पास रेशोज़ आ गई। अब प्रॉफिट हमारा कितना है टोटल? 11,590। तो फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट, उसके लिए फर्स्ट पार्टनर का जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट में वो ऊपर रखेंगे और सम ऑफ रेशोज़ नीचे आएगा। सम ऑफ रेशोज़ कितना है हमारे पास? 12 और 7 19, मल्टीप्लाई में हमारा प्रॉफिट 11,590। अब इसको इसके साथ काटेंगे और 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट प्रॉफिट, क्या नाम है, फर्स्ट पार्टनर का जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास 7320 आ जाएगा। अब सेकंड पार्टनर प्रॉफिट फाइंड करेंगे इसी तरह। उसके लिए 7/19 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट काटेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4270। सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट कितना है? 4270 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? साद सईद सऊद स्टार्ट बिजनेस विद इतनी अमाउंट 12 18 एंड 24। एट द एंड दे लूजेज, उन्हें नुकसान हुआ 13,500 का। फाइंड द शेयर ऑफ ईच एंड लॉस, उनका नुकसान में हिस्सा मालूम करें। सबसे पहले आप तीनों को लिख लें, तीनों की इन्वेस्टमेंट लिख लें। अब 3 सिफर तीनों के कट गए आपस में, ये 3 पे जाता, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24, ठीक है। उसके बाद ये इन रेशोज़ को सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशोज़ आ जाएगा। टोटल लॉस, अब 7 का लॉस कितना है? 7 का जो इन्वेस्टमेंट में पार्ट है 4, टोटल सम ऑफ रेशोज़ नीचे ही आ गया और लॉस इस मल्टीप्लाई 3000। इसी तरह सईद सऊद का भी 4500 और 6000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में डिमांड क्या कर रहा है? अकरम एंड असगर इन्वेस्ट 9000 एंड 11000। अकरम और असगर ने कितना कितना इन्वेस्ट किया? एक ने 9000 किया है, एक ने 11000 किया है। अकरम विदड्रा 1000 आफ्टर 6 मंथ्स, उसने 1000 रुपये विदड्रा कर लिया 6 महीनों के बाद। एंड 2 मंथ्स ऑफ विदड्रॉल, असगर ने उसके विदड्रॉल के 2 महीने बाद, मतलब 8 महीनों बाद, 8 महीने उसने अपने वही रखे हैं 11000। लेकिन जो 8 महीनों के बाद है उसने क्या किया है? 1000 और इन्वेस्ट कर दिया है। डिवाइड प्रॉफिट ऑफ 14,000 इन बहुत, 14,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, उसको तकसीम करें इन दोनों के दरमियान। सबसे पहले आप निकालें इन दोनों का टोटल रकम। अकरम की कितनी इन्वेस्टमेंट है टोटल? टोटल इसने कितने इन्वेस्ट किए? 6 महीने उसने इन्वेस्ट किया अपना 9,000 अकरम ने, और 6 महीने के बाद 1000 ड्रॉ किया, 6 महीने उसने 8,000 किया। 6 ज़रब 9 जमा 6 ज़रब 8, 9 6 9 6 54,000 और 8 6 8 6 48, 54,000 और 48,000 हमारे पास कितना आ जाएगा इसका टोटल? एक 1,02,000 आ जाएगा। इसकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी है? 1,02,000। अब असगर टोटल इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे। उसकी पहले 6 महीने के लिए 11,000 है और अगले 6 नहीं 8 महीने के लिए 11,000 है, क्योंकि इसके विड्रॉल के 2 महीने बाद उसने, मतलब 8 महीने के बाद उसने 1000 एक ऐड किया है, और 4 महीने 12,000 है। 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88,000 और 4 को 12 से करेंगे 48,000। 88 और 48 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,36,000। आप बस इनके रेशोज़ फाइंड कर लेंगे, अकरम और असगर के रेशोज़ फाइंड कर लेंगे।
अकरम की 1,02,000 और असगर की 1,36,000। 3 सिफर से 3 सिफर गए। अब इनको काट लेंगे। पाँच तो 10, 5 2 एकम 2, 6 तो 12 और 8 तो 16। सब यहाँ पे 17 पे काट लेंगे। 17 3 51, 17 4 68 आ जाएगा। अब सम ऑफ रेशोज फाइंड करेंगे। तीन जमा 4 7 आ जाएगा। सम ऑफ रेशोज के बाद हम क्या करेंगे, अकरम प्रॉफिट और फिर असगर प्रॉफिट। तीन बटा 7 मल्टीप्लाई बाय 14,000, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट है वो 14,000 है, तो अकरम का ये आ जाएगा। 3 को 2 से 6,000 इसका आ गया। इन्वेस्टमेंट में जो इसका पार्ट है वो 3 है, 3 और जो सम ऑफ रेशो है वो नीचे और प्रॉफिट मल्टीप्लाई। असगर का प्रॉफिट अब फाइंड करेंगे। इन्वेस्टमेंट में इसका पार्ट 4 है और 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट से मल्टीप्लाई अगेन। इसका प्रॉफिट 8,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिमांड कर रहा है। 3 फ्रेंड्स ABC स्टार्ट फिल्म बिजनेस विद, एक मतलब उन्होंने कारोबार शुरू किया। पहले ने 20, दूसरे ने 16, तीसरे ने 18,000 लगाया। कैप्ट उन 4 महीनों के लिए कैप्ट ए कैप्ट मनी फॉर 4 मंथ्स। ए ने अपना 4 महीनों के लिए लगाया, बी ने अपना 6 महीनों के लिए लगाया, 6 महीनों के लिए, सी ने 8 महीनों के लिए लगाया और प्रॉफिट 12,000 हुआ। तो वो कह रहे हैं इसको डिवाइड करें। जब भी महीनों का जिक्र किया जाए तो जितने महीने उसने इन्वेस्ट किए हम उनको मल्टीप्लाई कर देते। 4 महीनों के लिए उसने किया तो हम उसकी टोटल अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे ने 6 महीने इन्वेस्ट किया तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सी ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी टोटल तीनों की। अब उनका रेशोज़ ले लेंगे तीनों की। 3 सिफर से 3 सिफर, 3 सिफर तीनों के कट गए। फिर यहाँ पे हम 8 के टेबल से यहाँ पे काटा है। 8 एकम 8, ये सिफर नीचे आ गई। 8 एकम 8, यहाँ से एक इधर के 16 बन गया, 2 8 16। 8 एकम 8, 6 इधर के 8 8 64। अब यहाँ पे 2 पे काटा है। 5 तो 10, 6 तो 12, 9 तो 18। ये हमारे पास रेशोज़ आ गई। उनको सम करने के बाद सम ऑफ रेशोज़ आ गई। इसके बाद टोटल प्रॉफिट ये हमारे पास। अब ए का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट में ए का पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे और जो सम ऑफ रेशोज़ है वो नीचे आएगा और इन्वेस्टमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के लिए भी वही करेंगे और सी के लिए भी वही करेंगे और ये हमारे प्रॉफिट आ जाएगा तीनों का। अब हम ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.23 जो कि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 1.24 इंशाल्लाह।